हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं आज किस तरीके से हमने ट्रेड लिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आज मार्केट में बनी थी और किस तरीके से हम लोग कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने कौन से लेवल आपको दिए थे। तो आज हमारे जो लेवल थे वो थे 24,760 एंड 24,900। तो ये जो दो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते थे। ऐसा हमने मार्केट ओपन होने से मतलब 9-15 तक आपको ये चीज़ बोल दिया था। अब लास्ट 2 दिन से मैं अवेलेबल नहीं था ज़्यादातर ट्रेड लिए, बट मार्केट में पूरा टाइम अवेलेबल नहीं था। तो मैं एक बार बस जो हमारा लास्ट एनालिसिस हुआ था उसका उस वक्त हमने क्या ये किया था, क्या डिसाइड किया था, क्या लेवल्स हमने देखे थे वो एक बार हम लोग देख लेते। राइट तो जब हमने 23 को लास्ट लेक्चर लिया था हमारा, तब हमने डिस्कस किया था कि 24,050 ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब 23 को हमने लेक्चर लिया था तब हमने बोला था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल एक्ट करने वाला है। एंड आप देखोगे तो सेम जगह 24 को मार्केट आया, नीचे एक क्लोज दिया, उसके बाद ऊपर क्लोज दिया। मतलब ये कौन सा कैंडल बनता है आप सभी को पता होगा। एंड वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर साइड मिला। राइट तो ये जो हमने डिस्कशन किया था 25,050 का, तो वो अच्छे से उस दिन मार्केट में रिस्पेक्ट किया। राइट अगर आप नेक्स्ट दिन जाओगे तो नेक्स्ट डे भी सेम चीज़ हुआ। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि सपोर्ट पे अगर कुछ मुझे अच्छा पॉजिटिवनेस दिखा तो हम बाय साइड जाएंगे। ओवरऑल व्यू आप देखोगे तो ओवरऑल व्यू हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनली इसने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया एंड हमने यहाँ पे रिटेस्ट पे हमारा एक नया एंट्री बनाया। एंड वो एंट्री हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक उसको होल्ड किया था। उसके बाद भी अच्छा मार्केट गिरा, बट हम लोग हमेशा जितना हम होल्ड कर सकते हैं, जितना हमारा टारगेट है उतना ही हम लेने की कोशिश करते हैं। राइट अच्छा खासा ट्रेंडिंग डाउन साइड मार्केट है, तो यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छे पॉइंट हमने उस दिन रिकवर कर लिए थे। अब देखते हैं आज की बात। तो आज अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने सुबह ही आपको एक चीज़ बोल दिया था कि आज का जो मार्केट है वो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोग डायरेक्टली कोई रिवर्सल, तो अभी देखो जिस सेटअप पे हम लोग काम करते हैं, एक जो सेटअप है हमारा वो रिवर्सल है, जहाँ आप बाय सेल देखते हो। तो वो कौन सा सेटअप है? इंट्राडे रिवर्सल सेटअप है। अब बिग ट्रेंड मेरा कौन सा है? डाउन ट्रेंड। सो मैं बड़े ट्रेंड के रिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो एंड जब मुझे इतना क्लियर दिख रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है हमारा, तो उस वक्त हम बहुत ध्यान से अगर एंट्री बनी तो ही लेंगे, और वो भी बहुत कॉशियस है। तो मैंने यहाँ पे आपको वही समझाया था कि हम लोग वेट करेंगे, हमारा एंट्री मॉडल बना तो ही एंट्री लेंगे, वेदर इट्स बाय वेदर इट्स सेल। तो उसके बाद आप देखोगे, तो मैं आपको अपने रिवर्सल के सेटअप पे लेके जाता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ मुझे एक एंट्री बनती हुई दिखी थी मॉर्निंग में, बराबर। अब देखोगे सर, आप बोलोगे फिर आप इसने यहाँ पे क्यों एंट्री ले ली, सिर्फ एक कंफर्मेशन पे? तो नहीं, हम लोग कभी भी एक कंफर्मेशन पे एंट्री नहीं लेते। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने सुबह ही बोल दिया था कि 24,760 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आज के दिन एक्ट करने वाला है। तो इस आप अगर देखोगे तो ये जो चार्ट है एग्जैक्टली 24,760 पे मुझे एक हैमर टाइप कैंडल बना है, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। एंड आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा 1:1 तो आराम से आ गया है। आप अगर थोड़ा नीचे लगाओगे तो भी आपका 1:1 तो ऑफकोर्स कंप्लीट हो चुका है। एंड जिस तरीके से मैंने सुबह बात किया था कि भाई आपको आज कॉशियस रखना है, आज आपको बहुत लंबे टारगेट के लिए नहीं जाना है। आप देखो यहाँ मेरा निकालने का और एक ये जो था, आप देखोगे तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट इसका ही 50% और 618% यहाँ तक ही आ रहा है। तो ये एक रिवर्सल जोन हो सकता है, इसलिए हमने बाय का जो एंट्री है हमारा वो 1:1 में एग्जिट करना सही समझा। राइट तो यहाँ तक तो हमारा जो रिवर्सल सेटअप है उसका काम हो गया मार्केट में। अब हम देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करना था। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट में ये लोअर हाई बनाया, फिर से एक लोअर हाई बना के मार्केट नीचे जा रहा है। एंड फाइनली इसने इस लेवल को ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब जो हम लोग सपोर्ट बोल रहे थे उस लेवल को उसने ब्रेकआउट दे दिया। हम लोगों ने यहाँ रिटेस्ट पे बाय किया, जो स्विंग हाई है उसके ऊपर हमको स्टॉप लॉस लगाना रहता है। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होगा तो फिर हमारे लिए मार्केट, हम लोग बुलिश ट्रेंड में उसको पकड़ सकते हैं, बट इसके ऊपर अगर, तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे उसका रख दिया। एंड अब देखोगे तो उसने उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे उसने ये किया, वहाँ पे वो रुका, कंसोलिडेट किया एंड फाइनली जाके उसने यहाँ पे हमको टारगेट दिया। राइट तो इस तरीके से आज हमने निफ्टी ट्रेड किया है।
राइट। अगर आप स्टॉक्स की बात करो तो आज हमने मॉर्निंग में आपको 4 स्टॉक दिए थे, उसमें जो फर्स्ट था JSW स्टील, L&T, सन फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डी, बराबर। सो एक मैं वन बाय वन आपको स्टॉक्स का दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट JSW में हमारे लिए फर्स्ट सेलिंग का सिग्नल आया था, यहाँ पे हमारा एंट्री हिट हुआ एंड जो हम लोग टारगेट लेते हैं 1:1.5 का, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये ट्रेड लेने के पीछे और भी आप देखोगे तो भाई यहाँ मेरा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट करता है मेरे सेलिंग को कंटिन्यू करने में, राइट। दूसरा अगर मैं स्टॉक देखूं L&T, अब आप देखोगे L&T का ये रेजिस्टेंस जोन है, सही है। ये फर्स्ट कैंडल बना, यहाँ पे इसने सेल बोला, बट इसके नीचे हम लोग जब बफर के साथ सेल करते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसीलिए L&T में मेरा ट्रेड नहीं बना। अब इसके जो एग्जैक्ट रूल्स है, वो जिन लोगों ने हमारे से सीखा है उनको ये इसके एग्जैक्ट रूल्स पता है कि वो किस तरीके से हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। उसके बाद बना था हमारा सन फार्मा में बहुत बुलिशनेस दिखा एंड यहाँ पे हमारा एंट्री बना 1:1.5 आ गया। दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है आप देखोगे, बट ऑलमोस्ट ये 10 पॉइंट होते हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम किया है इसलिए ये आपको छोटा दिख रहा है। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक था हमारा डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, उसमें भी आप हमारा जो 1:1.5 का टारगेट है वो कंप्लीट हुआ। सो आज के दिन आप देखोगे तो 3 स्टॉक के ट्रेड थे, तीनों के तीनों प्रॉफिटेबल है। तो इसका मतलब ये है क्या डेली प्रॉफिट होता है? नहीं, इसमें बहुत लॉस वाले दिन भी आते हैं। अगर आप कल का दिन देखोगे तो कल हमारे आउट ऑफ 4 3 SL हिट हुए थे और 1 टारगेट हुआ था, राइट। वो ऑफकोर्स टारगेट थोड़ा बड़ा था बट सही है, तो 3 SL भी हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम 100% विन हो सकता है, यहाँ आपको समटाइम्स लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, मार्केट आपके अपोज में भी जा सकता है। इसीलिए हम कोई भी पोजीशन लेने से पहले, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एंट्री के बाद सबसे पहला काम है आपका SL लगाना, ना कि टारगेट ढूंढना, राइट। तो सबसे पहले SL लगाओ। सो अगर रिवर्स भी जाता है तो मैं उस ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ कि मैंने कितना लूज करना चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं इसके कि कल क्या चीज़ हो सकती है। तो अगर मैं कल के एनालिसिस में देखूं तो जैसे मैं बोला कि मार्केट अब कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग इसमें कोई रिवर्सल का ये तो नहीं देखेंगे। जैसे ही उसने 25,050 क्लोज किया, जो कि हमारे ये बड़े ट्रेंड का 0.50% रिट्रेसमेंट था, हम लोग अभी शिफ्ट हो चुके हैं थोड़ा डाउन ट्रेंड में। तो हमने डायरेक्टली सेल कर देना है क्या? नहीं, हम लोग अभी देखेंगे कि कौन सी लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर मैं रिसेंट टाइम में देखूं तो हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आप अगर देखोगे तो ये है, विच इज 24,750, जो आज का लेवल था 24,750 एंड 60। तो ये एक लेवल है, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। एंड अगर सपोर्ट के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जहां मुझे ये लेवल मिल सके, तो अभी देखो यहाँ बहुत सारे लेवल्स मुझे मिल रहे हैं, बट इसमें से कौन सा लेना चाहिए? तो ऐसा लेवल जिसने सच में बहुत अच्छे से सपोर्ट एक्ट किया है, जहां से सही में मार्केट ने एक प्रॉपर सपोर्ट लेके मोमेंटम दिया है। अभी देखो जैसे कि यहाँ ये थोड़ा सा मूव है, तो ये नहीं है भाई इतना ये सही लेवल, ऐसा लेवल जहां से सच में बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ ये लेवल आप देखो, यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट में मोमेंटम आया है 24,627 का, ये एक लेवल है। एंड इसके बाद नेक्स्ट लेवल अगर मैं देखूंगा तो ये यहाँ पे कहीं है, तो यहाँ से आप देखोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम है, यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो अगर मैं आगे का आपको दिखाऊं तो देखो ये जो लेवल है इसने तो आज भी मार्केट को रिस्पेक्ट किया। तो अभी मेरे लिए करंटली ये जो 3 लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे मार्केट में रहने वाला है। सो कल के दिन मतलब मंडे के दिन जिस तरीके से मार्केट खुलेगा उस तरीके से हम लोग इनको ट्रेड करने की ट्राई करेंगे कि किस तरीके से इस पे पैटर्न बन रहा है, क्या मल्टीपल कंफर्मेशन हो सकते हैं, उस पर हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे। तो ये 3 लेवल हम लोग ध्यान में रखेंगे। एंड जिस तरीके से मार्केट ओपन होता है, अगर बहुत ही ऊपर बहुत ही नीचे ओपन हो गया तो उसके क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से है वो मैं आपको हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है उसमें अपडेट कर लूँगा मंडे के दिन, राइट गाइस। तो इसमें आपको कुछ समझा होगा, कुछ क्वेरीज रहेगी, आप हमेशा हमें कमेंट करके या हमारा जो सपोर्ट है वहाँ पे आप पूछ सकते हो, राइट गाइस। चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू।